बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच कहने का मतलब ये होता है कि एक आदमी ने जब दूसरे आदमी से कोई बात कही तो वो डायरेक्ट स्पीच है। अब जो बात सुनी उसने और सुन के उसने तीसरे को बताया वो इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, एक बात पहले ने दूसरे से कही डायरेक्ट और फिर दूसरे ने जब तीसरे को बताई वो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन तब्दील करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है और रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है? मिसाल के तौर पे हम ये बताते हैं कि, कि वो कह रहा है कि मैं काम कर रहा हूं। वो कह रहा है, कौन कह रहा है? वो कह रहा है, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगी। रिपोर्ट कौन कर रहा है? किसी की जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, तो वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगी। और जो जुमले उसने अदा किए हैं वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगी। ठीक है, तो इसके प्रोनाउंस को हम रिपोर्टेड जो जुमले अदा किए गए हैं उसके हम प्रोनाउंस को चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। दूसरा होता है चेंज इन टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच वर्ब। हम रिपोर्टेड स्पीच वर्ब में के टेंस को तब्दील करते हैं। अब हर डायरेक्ट और स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब नहीं चेंज करते हैं। वर्ब सिर्फ उस वक्त चेंज करते हैं जब हमारी रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब हो वो पास्ट टेंस में हो। जैसे ही सेड का, ही सेड करने के बाद जुमले जो भी डायरेक्ट स्पीच का आएगा वो उसी टेंस के हिसाब से चेंज होगा। जैसे ये प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसी तरीके से ये चेंज होता रहेगा। तीसरी जो हमारी जो रूल जो है हमारा, वो जो हम अप्लाई करते हैं लिखने में, कॉमा लगाते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के दरमियान में। इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान में लगाते हैं। ठीक है, अब जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं कि वो कॉमा जो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान में होता है उसको हटा के उसकी जगह हम दैट लिखते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच जो होती है डायरेक्ट स्पीच में, उसके ऊपर दो इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ होता है और वो हर हर जगह जब भी किसी के मुंह के कहे हुए अल्फाज जब हम एज इट इज बयान करते हैं तो ऊपर इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया जाता है। लेकिन हम एज इट इज उसको नहीं रख रहे हैं, हम इसको चेंज कर रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इसलिए वहां से इन्वर्टेड कॉमा भी हट जाएगा। चौथा हमारा रूल है कि all pronouns of the reported speech should be changed according to the subject of the reported speech। अब हम सब्जेक्ट जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का होता है उसी के हिसाब से हम जो है वो रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउंस चेंज करते हैं। तो इस तरीके से हमारी कुछ तब्दीली लाई जाती है जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में को बनाने में हेल्प करती है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सेंटेंस है, ही सेज टू मी आई एम डूइंग माई वर्क। मैंने एक जुमला कहा कि उसने मुझसे कहा, वो मुझसे कहता है कि मैं अपना काम कर रहा हूं। तो उसने मुझसे जब डायरेक्ट कहा तो काम करने के बारे में, तो काम कौन कर रहा है? वो कर रहा है ना। तो उसने कह दिया कि जब वो खुद ही बता रहा है कि मैं काम कर, वो काम करने वाला खुद बता रहा है, तो वहां वो अपने लिए इस्तेमाल करेगा मैं, आई, तो कहेगा आई एम डूइंग माई वर्क। अब इस जुमले को मैंने किसी और को बताया कि ही सेज टू मी दैट, कॉमा हटा के दैट लगा दिया। अब उसका जुमला मैं बता रही, काम कौन कर रहा है? वो कर रहा है ना, वो अपना काम कर रहा है। तो हमने यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट
रिपोर्टेड स्पीच में लगा दिया, काम करने वाला वो है जिसके बारे में हम बता रहे हैं, तो ही है काम करने वाला। ही सेज टू मी दैट ही इज डूइंग, और इसका पॉजेसिव केस बन जाएगा हैज हिज वर्क। इसी तरह अगर कोई कहता कि दे से टू मी दे आर डूइंग देयर वर्क, अब इसको रिपोर्टेड स्पीच में, अब इसको इनडायरेक्ट वे में किस तरह बोलते हैं, दे से टू मी दैट दे आर, अब यहाँ भी मैंने देखे रिपोर्टिंग स्पीच में अगर दैट दे है तो फिर दैट लगा के रिपोर्टेड स्पीच में भी हम यहाँ भी उसका सब्जेक्ट बना देंगे, वही जो रिपोर्टिंग स्पीच में दे से टू मी दैट दे, और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दे के साथ आर लगेगा, दे आर डूइंग, और इसका पॉजेसिव केस जो है वो देयर बन जाएगा, दे आर डूइंग देयर वर्क। ठीक है, आज हमने आपको एक रूल के तहत हमने आपको एक सेंटेंस बना के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को समझाया है, और इसकी एक्सप्लेनेशन मजीद आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।